आज हम भारत के एक ऐसे क्रिमिनल केस की बात करने वाले हैं जो आज भी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा डबल मर्डर केस की। सोचिए, एक बंद घर जिसके अंदर दो लाशें मिलती हैं और एक ही सवाल जिसने सालों तक पूरे देश को उलझाए रखा, आखिर कातिल था कौन? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे देश को हिला के रख दिया था। सबसे पहले इस केस के कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। बात है मई 2008 की, जगह थी नोएडा, उत्तर प्रदेश। इस केस में दो विक्टिम्स थे, एक 14 साल की लड़की आरुषि तलवार और दूसरे उनके घर के डोमेस्टिक हेल्पर हेमराज, जिनकी उम्र लगभग 45 साल थी। तो हुआ ये कि 15 मई 2008 की सुबह 14 साल की आरुषि तलवार की लाश उनके अपने ही बेडरूम में मिली। जब शुरुआती जांच हुई तो पता चला कि उनके सर पर भारी चीज से चोट की गई थी और उनका गला भी काटा गया था। इस केस में जो पहले 48 घंटे थे ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि इन्हीं 48 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल पलट कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा है। 15 मई की सुबह आरुषि की बॉडी मिलती है। घर का नौकर हेमराज गायब था, तो जाहिर है सबसे पहला शक उसी पर गया और पुलिस ने उसे प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। लेकिन अगली ही सुबह यानी 16 मई को उसी हेमराज की लाश घर की छत पर मिलती है। सोचकर देखिए, जिसको पुलिस कातिल समझ रही थी वो तो खुद दूसरा विक्टिम निकला। अब ये एक नहीं, डबल मर्डर केस बन चुका था। अब इस डबल मर्डर ने इन्वेस्टिगेशन को ऐसी चक्री में घुमाया और यहीं से शुरू हुआ इन्वेस्टिगेटिव ब्लंडर्स का एक लंबा सिलसिला। सबसे पहले लोकल पुलिस ने एक थ्योरी सामने रखी, ऑनर किलिंग की। और इस थ्योरी के आते ही शक की सुई सीधे आरुषि के पेरेंट्स डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार पर आ गई। बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। लगा कि अब सब साफ हो जाएगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यहां एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सीबीआई टीमों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, और कमाल की बात यह है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग नतीजे पर पहुंची। पहली टीम का शक डोमेस्टिक हेल्पर्स पर था, पर उनके पास कोई सॉलिड सबूत नहीं था। फिर आई दूसरी टीम और उन्होंने केस को 180 डिग्री घुमा दिया और सीधा पेरेंट्स को ही सस्पेक्ट बना दिया, और इसी दूसरी टीम की रिपोर्ट पर आगे का पूरा केस चला। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुईं कि पूरा केस ही कमजोर हो गया। जैसे कि क्राइम सीन को ठीक से सिक्योर ही नहीं किया गया। इससे कितने जरूरी फोरेंसिक एविडेंस बर्बाद हो गए, इसका कोई हिसाब नहीं। डीएनए रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी अजीबोगरीब कॉन्ट्रडिक्शंस थे, और इन सब के ऊपर एक मीडिया ट्रायल चल रहा था जहां जनता की अदालत में पहले ही फैसला सुनाया जा रहा था। तो इतनी सारी कंफ्यूजन और गड़बड़ियों के बाद आखिरकार ये केस कोर्ट पहुंचा, और यहां इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना अभी बाकी था। ये साल था 2013। जो सीबीआई की दूसरी टीम थी, उन्हीं की थ्योरी को आधार बनाकर गाजियाबाद की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पेरेंट्स राजेश और नूपुर तलवार को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठीक 4 साल बाद 2017 में एक बार फिर इस केस ने करवट ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया गया, और हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में ही इतनी गंभीर गलतियां थीं कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये केस आखिरकार वापस वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। एक बड़ा सा अनसुलझा सवाल, अगर तलवार दंपत्ति कातिल नहीं है तो फिर कातिल है कौन? देखिए, ये केस अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गया है। ये एक आईना बन गया है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की कमियों को दिखाता है। इसने फोरेंसिक साइंस की नाकामियों और मीडिया ट्रायल्स के असर को सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस केस का असर इतना गहरा था कि इस पर कितनी ही किताबें लिखी गईं, और 2015 में तलवार नाम से एक फिल्म भी आई जो काफी चर्चा में रही। और आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, इतने साल बीत गए पर आज भी ये केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ?
क्या इसकी वजह सबूतों की कमी थी, या फिर इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती घंटों में ही ऐसी गलतियां हो चुकी थीं कि सच हमेशा के लिए दफन हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब